गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। चुनावी माहौल को देखते हुए पीएम मोदी आज से फिर से कर्नाटक के दौरे पर हैं, वहीं जनसभाओं को संबोधित करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत भी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने में बैठे कुश्ती पहलवानों के समर्थन में आज पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, किसान नेता ने ट्वीट कर कहा कि पदक जीतकर जिन्होंने दुनिया भर में तिरंगा फहराया, इस न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए मैं उनके साथ हूं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने तलाक से जुड़े मामले पर अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा, अगर किसी रिश्तों में सुधार की गुंजाइश नहीं बची है तो दंपत्ति को 6 महीने की जरूरी प्रतीक्षा अवधि के लिए इंतजार की जरूरत नहीं। संविधान पीठ ने यह भी कहा कि विवाह में कभी न सुधरने वाले रिश्ते के आधार पर तलाक के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपरिहार्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार एमएसपी, किसान पेंशन और एक व्यापक फसल बीमा योजना की कानूनी वैधता की मांग की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि मांगों को लेकर वो देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। संगठन का कहना है कि प्रदर्शन 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच किए जाएंगे। ब्रजभूषण शरद सिंह से पूछा गया कि दिल्ली में चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता नजर नहीं आया, जबकि विपक्ष आपसे लगातार हमलावर है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं, वो सच जानते हैं। अखिलेश यादव को मैं बचपन से जानता हूं। उत्तर प्रदेश में 80% पहलवान समाजवादी पार्टी की विचारधारा वाले परिवारों से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां एकदम जोरों पर है। पूर्व सीएम सिद्धरमैया हर रोज 4 जनसभाओं को संबोधित करने में जुटे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 130 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद से जेल में लाए पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि पिछले कई सालों में राज्य में जबरन धर्मांतरण की कोई घटना सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट 1994 में जिलाधिकारी कृष्णैया की हत्या के मामले में बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय से पहले हुई रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। 8 मई को सुनवाई करेगा। कर्नाटक में सत्ता वापसी की कोशिशों में जुटी बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पत्र में बीजेपी ने हर बीपीएल परिवार को हर दिन आधा किलो नंदनी दूध और साल में 3 बार फ्री सिलेंडर देने का वादा किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख बेघरों को मकान देने का भी वादा किया। वहीं भारतीय सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड करने का भी संकल्प लिया। पीएम मोदी ने जेडीएस को एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी करार दिया। नीतीश कुमार की तरह राजनीति में पलटी मारने के लिए मशहूर उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया कि वो अब अपनी पार्टी का विलय कभी नहीं करेंगे। कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी आरएलएसपी का विलय जेडीयू में करने का निर्णय खुद नहीं लिया था, तब ये निर्णय पार्टी के नेताओं के कहने पर लिया गया था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तीनों सह प्रभारियों के काम का बंटवारा करते हुए उन्हें 11-11 जिलों की जिम्मेदारी दी। आसाराम की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि जिस मामले में जमानत स्वीकार की गई है वो यौन उत्पीड़न का नहीं बल्कि आसाराम से जुड़ा कोई दूसरा मामला। श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के दौरान कोई दिक्कत नहीं हो और यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने 3 IAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। कैबिनेट मंत्री खास श्रीवास ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने गहलोत साहब को कहा कि अब तो हमारे अंदर जान बाकी रही है, एक साथ पूरी कैबिनेट की जान निकाल लो, लेकिन फिर भी वो कहेंगे अभी मजा नहीं आया। खास श्रीवास ने आगे कहा कि सारी पार्टियों के नेता अंदर से एक हैं, लेकिन जनता बेवजह परेशान होती है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने बंगाल में हिंदुओं पर जानबूझकर हमले का आरोप लगाते हुए टीएमसी के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें अभिषेक बनर्जी 240 सीट जीतने का वादा कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना सचिवालय का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि सचिवालय का नाम
अंबेडकर सचिवालय रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने तुगलकाबाद में अतिक्रमण हटाने से जुड़ी कार्रवाई पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तुगलकाबाद इलाके में काफी ज्यादा अतिक्रमण किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बॉलीवुड फिल्म द केरला स्टोरी को फर्जी कहानियों पर आधारित फिल्म बताया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जरिए समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ में सरिया निर्माण का कारोबार करने वाले गैरट समूह के 5 राज्यों के 60 ठिकानों पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने रक्षा बलों, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सिफारिश के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 14 मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया। पश्चिम बंगाल में माकपा लगातार कोऑपरेटिव स्तर पर चुनाव में जीत हासिल कर रही है। पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के पहले फिर से पूरी ताकत से उतरने की तैयारी में माकपा जुट गई। मध्य प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे मनी नागेंद्र सिंह पटेल उर्फ मोनू पटेल की रविवार को मौत हुई। आपको बता दें, पटेल की मौत हार्ट अटैक से हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि यदि आप कोरोना वायरस हैं तो अब आपको दिग्विजय सिंह घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेश की तकनीक पर आधारित ऐसी वैक्सीन बनाई जिससे कोरोना खत्म हो जाता है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो 2 कौड़ी की टीवी में बने रहने के लिए विवादित बयान नहीं देते। गुजरात के भुज में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां झपकी लेना नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को भारी पड़ गया, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। केजरीवाल आवास की मरम्मत में 45 करोड़ रुपए खर्च करने के बीजेपी के आरोपों को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाकर दिल्ली के एलजी द्वारा मुख्य सचिव को मामले में दस्तावेजों को सुरक्षित रखकर 15 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। हालांकि अब दिल्ली सरकार की ओर से पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी मार्लेना ने एलजी के इस कदम को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल विनय सक्सेना ने अपने आवास पर राजनिवास की मरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसके बाद एलजी ने साफ कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे कुमार विश्वास ने घी के रेट के जरिए केजरीवाल पर तंज कसा। लिखा कि दिल्ली का तो साउथ तक बिक रहा है, 1 करोड़ रुपए = 1 किलो घी। माना जा रहा है कुमार विश्वास का ये ट्वीट दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर परोक्ष रूप से तंज है। दरअसल चंद्रशेखर ने सीएम केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए घी वाले कोडवर्ड के इस्तेमाल की बात कही। बिहार में नहीं बनने देंगे हिंदू राष्ट्र, आरजेडी नेता विष्णु पटेल बोले, सांप्रदायिक शक्तियों के कब्जे में है देश। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा की योगी सरकार प्रदेश में करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, तो वहीं पाकिस्तान में गेहूं के आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ है। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि ये आपकी केरल की कहानी हो सकती है, हमारे की नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से आज समाज बेटियों को वरदान मानने लगा है और महिला सशक्तिकरण के साथ सामाजिक क्रांति भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के आईडी सुरंग बिछाने सहित अन्य अपराधों में कथित तौर पर शामिल 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। गृह युद्ध की मार झेल रहे सूडान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी चला रही है। अभी तक सूडान से 3000 के करीब लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। उधर सूडान में सीज फायर का ऐलान करने के बावजूद हिंसा नहीं थम रही। दोनों गुट कत्लेआम के एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। इसी बीच रोजाना हजारों लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। उधर रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन ने एक बड़ी ही वाहियात हरकत की। उसमें हिंदू आराध्या मां काली की अभद्र तस्वीर पोस्ट की, जिससे अब लोगों ने इस तस्वीर का विरोध किया तो उसे चुपचाप तस्वीर को डिलीट कर दिया। सलमान खान की सिक्योरिटी पर कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें चिंता की जरूरत नहीं, वो पीएम मोदी की सुरक्षित हाथ में।
रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला शुरू किया और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पुतिन ने सैकड़ों मिसाइलों की बारिश की तैयारी की। यूक्रेन ने देशवासियों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया। वहीं यूक्रेनी सेना ने रूस की 15 क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।